वेलकम टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक नए स्टॉक फीचर के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस विद इन्वेंटरी के बारे में। व्हाइल परचेजिंग ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स देयर मे बी सम एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, जब हम कुछ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। These expenses should get allocated into product rate because of recover from sale. इन एक्सपेंसेस को अलोकेट करना होता है प्रोडक्ट रेट में, जिससे हम उसे रिकवर कर सके सेल से, क्योंकि हम परचेज करते टाइम भी कुछ एक्सपेंस देते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम उसे सेल से रिकवर करते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को हमें प्रोडक्ट रेट में अलोकेट करना होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस विद इन्वेंट्री इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन एडिशनल कॉस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, फ्रैट एक्सेट्रा। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस में इन्वेंट्री के साथ क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, फ्रैट ड्यूरिंग द वेरियस आइटम्स परचेज्ड। जैसे कि हम कोई आइटम परचेज करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें जो सेलर होता है वो अपने जो गुड्स होते हैं उनके साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें ऐड कर देता है, जैसे कि फ्रैट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कैरेज इनवर्ड, ये सब वो ऐड कर देता है। तो इन्हीं एक्सपेंसेस को हमें इन्वेंट्री में यानी कि स्टॉक आइटम्स में अलोकेट करना होता है। तो यहाँ पे द एक्सपेंस कैन बी डिवाइडेड इन द प्रोडक्ट क्वांटिटी रेशियो और इट कैन आल्सो बी डिवाइडेड इन प्रोडक्ट वैल्यू रेशियो। इन एक्सपेंसेस को फ्रेंड्स टैली में प्रोडक्ट क्वांटिटी रेशियो या प्रोडक्ट वैल्यू रेशियो में डिवाइड किया जा सकता है, जिसे टैली में कहा जाता है एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। तो इनको टैली में इन दो नाम से पुकारा जाता है। सिलेक्ट एदर एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी या एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। आप अपनी बिजनेस प्रैक्टिस के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी मेथड को ले सकते हैं। एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट्स द एडिशनल कॉस्ट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, जो कि क्वांटिटी पे बेस्ड होता है। ये एडिशनल कॉस्ट जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो क्वांटिटी बेस्ड होती है। एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू मेथड डिस्ट्रीब्यूट्स द एडिशनल कॉस्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू, जो कि एडिशनल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है वैल्यू बेस्ड, यानी कि रेट इनटू क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम। तो यहाँ पे हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बढ़िया तरह से समझ पाएंगे। श्याम बेकरी buys 100 units of Parle-G biscuit packets at 10 per unit and 200 units of Good Day biscuits at 20 per unit along with transport charges of 600. Solve it with appropriate by quantity. तो यहाँ पे श्याम बेकरी ने परचेज की है बिस्किट्स, इसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो एडिशनल कॉस्ट है वो है 600। तो इसी कॉस्ट को इन आइटम्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं टैली में और यहाँ पे हम जनरेट करेंगे परचेज का इनवॉइस। सबसे पहले ऑल्ट प्लस F2 से इसका पीरियड ले लेंगे हम, 1 अप्रैल 2024 31 मार्च 2025 तक। ये इस कंपनी का पीरियड है। यहाँ पे श्याम बेकरी नाम से हमने एक कंपनी क्रिएट की हुई है। अब F2 की से 1 अप्रैल इसकी डेट दे देंगे। सप्लाई इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे दे देंगे परचेज INV 001। 1 अप्रैल डेट है। यहाँ पे किस पार्टी से परचेज किया है और सी से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे परचेज किया है हमने गोपाल जी एंड कंपनी से। ये हो गए हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको एंटर करते चले जाएंगे हम। ऑल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे परचेज का लेजर। अंडर आएगा परचेज अकाउंट्स। यहाँ पे हमने कौन सी आइटम्स परचेज की हैं, ऑल्ट सी से उनका लेजर क्रिएट कर लेंगे हम। जैसे कि हमने पार्ले जी बिस्किट परचेज किया है। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में ऑल्ट सी से ये आएगा अंडर बिस्किट्स। कैटेगरीज नॉट एप्लीकेबल हम ले लेंगे। यूनिट्स में ऑल्ट सी से हम यहाँ पे पैकेट्स बना लेंगे यूनिट। इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। क्वांटिटी हमने कितनी परचेज की है?
100 यूनिट्स एट 10 पर यूनिट, यहाँ पे हम ले लेंगे 100 यूनिट एट 10 पर यूनिट, 1000 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम जनरेट करेंगे गुड डे, अंडर आएगा बिस्किट्स, यूनिट में आएगा पैकेट, क्वांटिटी इसकी हम चेक कर लेंगे यहाँ से। क्वांटिटी है 200 यूनिट एट 20 पर यूनिट, 200 यूनिट एट 20 पर यूनिट, 4000, टोटल इसका 4000 है। अब यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं जो कि हैं 600 रुपीज के। मान लीजिए ये कैरेज इनवर्ड है, और सी से इसे क्रिएट करेंगे हम, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, तो ये आएगा अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, F12 की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है अलाउ मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे यस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए लिस्ट ऑफ अलोकेशन मेथड यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी मेथड से, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एडिशनल कॉस्ट 600 की है, वो हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे इसे न्यू रेफरेंस दे देंगे, और बीइंग नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो यहाँ से इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसे पेजअप की को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम इसका मोड चेंज करना चाहते हैं। ये अभी आइटम मोड में है, इसे वाउचर मोड में अगर हम देखना चाहते हैं कंट्रोल वी, ये देखिए ये एंट्री मोड में हो चुका है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल जी एंड कंपनी, 5600 की टोटल वैल्यू है। यहाँ पे जो वैल्यू थी पहले 5000 की थी, और एडिशनल कॉस्ट 600 जुड़ने से ये 5600 हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था आपको पहले, यहाँ पे रेट में जो सेलर है वो उसको अप्रोप्रिएट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है आइटम्स की कॉस्ट में एडिशनल कॉस्ट को। जैसे कि 100 पैकेट्स हैं, पहले 10 पर पैकेट था, बट कैरेज इनवर्ड की वजह से ये अब 12 पर पैकेट हो चुका है, और इसकी कॉस्ट अब हो चुकी है 1200। गुड डे बिस्किट 20 पर पैकेट था, जो कि कैरेज इनवर्ड की वजह से अब हो चुका है 22 पर पैकेट, और इसकी जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे हो चुकी है 4400। यहाँ पे मैं आपको शो भी कर सकती हूँ बाय कंट्रोल प्लस एन के कैलकुलेशन कैसे हुई है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, मान लीजिए पार्ले जी की हम कैलकुलेशन करते हैं, पार्ले जी बिस्किट्स की। यहाँ पे ये है 100 पैकेट, 100 पैकेट हैं, और इसका जो टोटल है यहाँ पे पार्ले जी और गुड डे बिस्किट की क्वांटिटी का वो 300 है। इसको हम डिवाइड करते हैं 300 से, और हमें इसे अप्रोप्रिएट करना है एडिशनल कॉस्ट इनटू 600 में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि 600 जो है वो एडिशनल कॉस्ट है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ये देखिए 200 निकल के आया इसकी जो एडिशनल कॉस्ट है, और यहाँ पे ऐसे ही जो कि 200 पैकेट हैं गुड डे के, डिवाइड करेंगे हम 300 जो कि टोटल क्वांटिटी है, इनटू करेंगे हम 600 जो कि एडिशनल कॉस्ट है। यहाँ पे 400 निकल के आया, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 1000 में 200 आप ऐड करेंगे, जो कि इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट निकल के आई है, वो 1200 हो गई। ऐसे ही आप अगर 4000 में 400 ऐड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे निकाली है, तो 4400 आएगा। तो इस टाइप से ये अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी की जो कैलकुलेशन है वो की गई है। अब कंट्रोल प्लस एम की से कैलकुलेटर को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से हम इसे आइटम मोड पे देखना चाहते हैं, तो आइटम मोड पे हम देख सकते हैं। एस्केप प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली में इसकी स्टॉक समरी को चेक करेंगे। ये देखिए स्टॉक समरी बिस्किट्स 300 पैकेट्स, एंटर प्रेस करेंगे। गुड डे की 200 पैकेट्स, ये देखिए यहाँ पे रेट इसका शो कर रहा है 22 पर पैकेट के हिसाब से, और पार्ले जी यहाँ पे 100 पैकेट्स 12 के हिसाब से।
और टोटल यहाँ पे वैल्यू जो हो गई है वो इसकी हो गई है 5600 और टोटल पैकेट्स है 300 पैकेट्स। यहाँ से आप स्टॉक समरी चेक कर सकते हैं जो कि एडिशनल कॉस्ट ऐड होने के बाद यहाँ पे शो कर रही है। एस्केप प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे आ चुके हैं। सो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का सेकंड मेथड एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू मेथड सीखने वाले हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।